उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम कायदे तय कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब एमवे या टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एजेंट बनने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी और अगर कंज्यूमर इन कंपनियों से कोई प्रोडक्ट लेने के बाद उससे संतुष्ट ना हो तो 30 दिनों में इसे वापस लौटा भी सकेगा। ऐसे कई और नियम डीएसए की गाइडलाइंस में होंगे। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री से बातचीत की है। जो क्लियरली उन्होंने पूछा है मिनिस्टर साहब ने कि क्या राइट है और क्या गलत है वो भी बताएं और इसका आउटकम या इम्पैक्ट क्या होगा जो भी हम सजेस्ट कर रहे हैं। यही बोला है कि डेफिनेशनल क्लैरिटी हमें चाहिए, ऑपरेशनल क्लैरिटी चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ये रख के सोचना है जो भी गाइडलाइन आए अभी के लिए कि एटलीस्ट अगले 10 साल तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो। देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज करीब 7,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस नियम नहीं है। केरल और राजस्थान ही 2 राज्य हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए दिशा निर्देश तय हैं। ऐसे में इंडस्ट्री चाहती है कि केंद्र की गाइडलाइंस आने के बाद इसे कानून के दायरे में भी लाया जाए। हमने मंत्री जी को बताया कि खाली गाइडलाइन इशू करने से इसमें कुछ नहीं आएगा जब तक इसका लेजिस्लेटिव बैकअप नहीं हो। तो मंत्री जी ने वही बोला है कि एक बार वो उसको समझ लें कि उसमें क्या क्या प्रोविजन डालने हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको कानून के दायरे के अंदर लाया जा सकता है। अपने कारोबार को पॉन्जी स्कीम की छवि से बचाने के लिए पिछले 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इस तरह के दिशा निर्देश का इंतजार है। मंत्रालय के साथ हुई इंडस्ट्री की बैठक के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये इंतजार जल्द खत्म होगा। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली।